So any doubt till last lecture? No sir. लास्ट लेक्चर में बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था, काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए हैं। ठीक है, कंसेप्ट ये माइंड में रखना, लाइक समेशन ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू है n एंड समेशन ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू है m, देन समेशन ऑफ m प्लस n टर्म्स इज इक्वल टू माइनस m प्लस n। ठीक है, लेट्स से 10 टर्म्स का समेशन है 15, 15 टर्म्स का समेशन है 10, देन 25 टर्म्स का समेशन इज इक्वल टू -25। ठीक है, 99 टर्म्स का समेशन 100, 100 टर्म्स का समेशन 99, देन 199 टर्म्स का समेशन -199। ठीक है, अमितराज और ईशा, आप लोग अपने कैमरास वगैरह ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि इस बैच में हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं समझना कि बाकी बच्चे नहीं करते तो हम भी नहीं करें, क्योंकि जनरली आप लोग अपने कैमरास वगैरह ऑन करके रखते हो। ठीक है, ओके। सो 10 टर्म्स का समेशन 15, 15 टर्म्स का समेशन 10, देन 25 टर्म्स का समेशन -25। लेट्स से 6 टर्म्स का समेशन है 11 और 11 टर्म्स का समेशन है 6, तो फिर 17 टर्म्स का समेशन कितना आता है? -17। एक पॉइंट आपको ये भी बताया था, जैसे सपोज करो 8 टर्म्स का समेशन और 12 टर्म्स का समेशन है सेम, तो फिर 20 टर्म्स का समेशन कितना आ रहा होगा? 0। ये डिफरेंट पॉइंट है, ये डिफरेंट पॉइंट है। ओके, ठीक है, तो ये सब लास्ट टर्म तक हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसके प्रॉपर्टीज वगैरह काफी सिंपल से प्रॉपर्टीज है, मेन पॉइंट है, मेन मोटिव है हम लोग का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो लेक्चर में कम ही टाइम वेस्ट करेंगे वेस्ट नहीं बोलना चाहिए, इन्वेस्ट बोल सकते हैं। लेक्चर में कम टाइम इन्वेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ओके, A1 A2 A3 A4 ये सारे टर्म्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और आप इनको किसी सेम नंबर के ऊपर एज अ पावर अप्लाई करते हो तो फिर टर्म्स निकल के आते हैं इन जीपी। हाँ, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले टर्म्स का लॉग लेते हैं तो फिर टर्म्स निकल के आते हैं इन एपी। ठीक है, एक पॉइंट क्वेश्चन है ये, लाइक a to the power x is equal to b to the power y, c to the power z is equal to d to the power p। a b c d आपको गिवन है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन x y z p विल बी इन। क्वेश्चन ये ट्राई करो ट्राई। a to the power x, b to the power y, c to the power z is equal to d to the power p, where a b c d are in geometric progression, then x y z p ये करना है डिसाइड। तो कई टर्म्स इक्वल गिवन है, आप इसको पुट करोगे इज इक्वल टू के। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये फिट हो जाता है। a इज इक्वल टू के टू द पावर 1/x, b इज इक्वल टू के टू द पावर 1 अपॉन y, के टू द पावर 1 अपॉन z, और के टू द पावर 1 अपॉन p। हाँ, ये है ए बी सी डी, और ये गिवन है आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। जस्ट अभी बताया था, सेम नंबर के ऊपर एज अ पावर अप्लाइड है ये लो, तो 1 अपॉन x, 1 अपॉन y, 1 अपॉन z और 1 अपॉन p शुड बी इन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका करोगे आप रेसिप्रोकल, तो x y z p विल बी इन HP। नेक्स्ट पॉइंट है दिस, A1 A2 A3 A4 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लॉग लेते हैं तो ये रिजल्ट निकल के आता है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इजी सा पॉइंट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ये, A1 A2 A3 A4 AN अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सारे टर्म्स के अंदर आप सेम नंबर ऐड करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो। हाँ, डिवाइड के टाइम पे दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये रिजल्ट भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होता है। ठीक है, अभी जैसे सपोज करो कोई भी सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, तो सेम नंबर ऐड करने से या माइनस करने से डिफरेंस चेंज होता है क्या? नहीं सर। नहीं, एक डिफरेंस इन डिग्री और डिफरेंस इन केल्विन, सेम और डिफरेंट सेम ही रहता है ना। डिग्री को केल्विन में चेंज करने के लिए कितना ऐड करते हैं? 273। 273 ऐड करते हो तो वो डिफरेंस तो सेम ही रहता है ना। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट यानी कि प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस विल बी सेम डी। और लेट्स से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो विद अ नंबर x, देन कॉमन डिफरेंस विल बी और यहाँ पे d अपॉन x, x। ये लर्न करने का बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 1/a 1/b 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो फिर प्रूव करना है ये शुड बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक चीज ध्यान रखना है ना, ये तो स्टैंडर्ड कंसेप्ट ही है, जैसे 1/a 1/b 1/c अरिथमेटिक है, तो अरिथमेटिक का एक स्पेशलिटी ये भी होता है कि डबल ऑफ मिडिल टर्म शुड बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ये भी यूज कर सकते हो, बाकी और कोई ऐसे डायरेक्ट ट्रिक माइंड में आ रहा है तो वो भी यूज करना चाहिए। करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हो। These three terms are in arithmetic progression, then we have to show कि यार ये three terms भी arithmetic में आ रहे होंगे। फ्रीडम क्या है, कोई भी नंबर ऐड करोगे चलता है, माइनस करोगे चलता है, प्लस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, सेम नंबर चलता है, ये फ्रीडम। करो ट्राई। वैसे 10th के लिए स्टूडेंट सच में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और मुझे लगता है जितना क्रेज 10th का होता है ना, उतना 12th या 11th का नहीं हो पाता है ना। हाँ सर। हाँ सर। ऐसा पूरी ताकत लगा दी होती है हम लोगों ने 10th में, और फिर 12th तक आते आते इतनी ताकत नहीं बचती है, ऐसा है ना। ठीक है, कुछ ऐसे ही होता है। फिर एक पॉइंट ये भी होता है कि 12th में जो है ना, वो 10th का एक्सपीरियंस काम आता है आपको, क्योंकि 12th में जनरली हम लोग किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होते हैं, बोर्ड्स के लिए इतना टाइम मिलता नहीं है। तो जो 10th का एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस लिखना चाहिए, लाइक पहले आंसर, फिर ऐसे लाइन छोड़ के, थोड़ा स्पेस छोड़ के, हैंड राइटिंग क्लियर रखना, वैसे। तो 12th में 10th का एक्सपीरियंस काम आता है। करो, ट्राई करो। फिर भी यार आदित्य, तुम लोगों ने तो मतलब मुझे लग रहा है 10th के बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा ऐसे कितने सारे प्रीलिम्स और कितने सारे असाइनमेंट नहीं। हाँ सर। 4 प्रीलिम्स लिए थे। 4 इतने सारे प्रीलिम्स, इतने सारे असाइनमेंट, और काफी सारे प्रोजेक्ट, और क्या क्या होता था, होमवर्क वगैरह बहुत सारा नहीं। हाँ 4 सर। बजे तक क्लासेस। आपकी क्लास से किसी का 100% भी है क्या? नहीं सर, सर प्रीलिम के मार्क्स मतलब उसमें कंसिडर हुआ तो किसी को 100% है। अच्छा, तो किसी का भी 100% नहीं है? सर आस्था को शायद 99 मिले। अच्छा, आस्था को। Okay. हो गया कंप्लीट? कुछ भी नहीं है यार, ये ना
हाँ वन सर। अपॉन वन अपॉन बी वन अपॉन सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये आपको प्रूव करना है। इसको थोड़ा सा क्लियर अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो देखो डिनोमिनेटर तो वही है जो इन्फॉर्मेशन है एबीसी, ये सब आपको करवा चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चन है ना, ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, फ्री हो आप कोई भी नंबर, सेम नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस या माइनस करने को, तो a प्लस बी प्लस सी पहले कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाई, और फिर आपको ये करना है थोड़ा सा और ऑब्जर्व। तो ये है माइनस ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ पर माइनस ए कब क्रिएट होगा, जब तुम यहाँ पे लिखोगे माइनस टू ए, यहाँ पे माइनस टू बी और यहाँ पे माइनस टू सी, तो फिर माइनस टू कर देते हैं, ये अपने आप से हो जाता है प्रूफ। बाकी ऐसे भी कर सकते हो कि ये आपको करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए प्रूफ, तो डबल ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस थर्ड। ठीक है, वो प्रूव कर दो, हो जाता है, डन। नेक्स्ट टर्म है इसके अंदर अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इज बेसिकली एवरेज। जैसे a1 a2 a3 a4 कई सारे टर्म्स हैं, तो अरिथमेटिक मीन विल बी सब एडिशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, a1 a2 a3 अपॉन n। अरिथमेटिक मीन फॉर टू नंबर्स विल बी a plus b अपॉन 2। ठीक है, a b c है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो b विल बी द एवरेज ऑफ a एंड c, क्योंकि कोइंसिडेंटली b a plus c अपॉन 2 के इक्वल निकल के आता है। समझ गए? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, एक ये पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट और काफी इजी सा पॉइंट है। पॉइंट है दिस: इंसर्टिंग एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। तो यहाँ पे ऐसा अरिथमेटिक मीन का कोई कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट जस्ट इतना ही है कि जैसे फर्स्ट नंबर है 2, लास्ट नंबर है 11, आपको इसमें डिफाइन करने हैं 5 अरिथमेटिक मीन्स, लाइक a1 a2 a3 a4 a5। अभी टोटल कितने नंबर्स हो गए? 7। हाँ, तो ये 7 नंबर्स मिलके क्या बनाना चाहिए? AP। एपी बनाना चाहिए। बस इतना ही मीन है यहाँ पे अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने का, बाकी और कोई मीन नहीं होता है। ठीक है, तो a1 a2 a3 a4 an, और ये हो गया p। टोटल कितने टर्म्स हो गए? n+2 टर्म्स होगा। n+2 टर्म्स, एंड दीस टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 into d, d is equal to a plus n+2 minus 1 into d, d is equal to b minus a upon n+1। ये सब लर्न नहीं करना, जस्ट d की वैल्यू आ गई, फिर a1 कैसे फाइंड करोगे? a1 plus d, a2 will be a1 plus 2d, क्योंकि a2 एक्चुअल में सेकेंड टर्म नहीं है, a2 है थर्ड थर्ड टर्म। a3 will be the फोर्थ टर्म। an we can write, देखो लेफ्ट साइड से भी लिख सकते हो, राइट साइड से भी लिख सकते हो। an will be b minus d, करेक्ट? ओके, ऑलमोस्ट पेज नंबर 40 तक तो सब आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं पहले, है ना? ठीक है, काफी अच्छे से, काफी अच्छे। 40 तक भी नहीं, 30 तक भी नहीं, हाँ मतलब ऑलमोस्ट 29 30 तक आपको पहले ही बता चुके हैं चीजें। तो यहाँ तक थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है बोरिंग, और या फिर ऑलरेडी पढ़ा होगा। नई चीजें 30 के बाद स्टार्ट होंगी। पेज नंबर 30 तक अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक ही है। उसके बाद में फिर स्टार्ट होते हैं मिसलेनियस प्रोग्रेशंस, वो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। ठीक है, बट ये तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस: डिटरमाइन 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 14। तो कुछ भी नहीं है, 3 एंड 14 5 अरिथमेटिक मीन, टोटल हो गए 7 टर्म्स। डी फाइंड कर लो सबसे पहले, तो 14 इज इक्वल टू a प्लस हाउ मच d? 6d 6d, क्योंकि 14 है एक्चुअल में 7th टर्म, तो d का वैल्यू आ गया 11/6। a1 लिख सकते हो, a2 लिख सकते हो, a5 भी लिख सकते हो। a5 विल बी 14 माइनस d, बिल्कुल 1d। नेक्स्ट पॉइंट है टर्म्स कंसीडरेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ भी नहीं है, 3 टर्म्स कंसीडर करने हैं, तो ये कंसीडर कर लो। मिडिल टर्म है, लेफ्ट साइड a माइनस डी और राइट साइड a+d। 4 टर्म्स कंसीडर करने होते हैं, तो कंसीडर कर लेते हैं ऐसा: a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज नॉट d, कॉमन डिफरेंस इज एक्चुअली 2d। ये मिस्टेक कर देते हैं काफी सारे लोग लास्ट में। देखो क्या होता है ना, मतलब कुछ तो और इन्फॉर्मेशन गिवन होता है, इक्वेशन सॉल्व वगैरह करते हो, डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लेट्स से 5। क्वेश्चन में पूछा होता है कॉमन डिफरेंस, और हम लोग जल्दी से 5 ही टिक कर देते हैं, बट वो रॉन्ग है। एक्चुअल में कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 10। हाँ, ये माइंड में रखना, ये डी ही है। अगेन एक पॉइंट और, इस कंसेप्ट का यूज है ओनली इफ आपको समेशन गिवन हो, क्योंकि जब इनको आप ऐड करते हो ना, तो डी विल गेट
Cancelled. Cancel. कैंसिल, तो आपको जस्ट वन ही वेरिएबल मिल जाता है, डायरेक्ट ए। समेशन के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो फिर ये बेनिफिशियल नहीं होता। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैविंग 3 रूट्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, ये जो सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट ये रिलेट होता है विद समेशन ऑफ रूट्स। रूट्स। तो ये गिवन है आपको, तो यहाँ पे बेस्ट ये रहता है कि आप रूट्स कंसीडर कर लो लाइक दिस अल्फा, तो ये हो गया अल्फा माइनस डी, और ये क्या हो गया Alpha plus. अल्फा प्लस डी। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन। करते हैं थोड़ा फास्ट है, काफी इजी है। कंटिन्यूअसली यहाँ पे नंबर होता है मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। एक चीज ध्यान रखना, नो टर्म कैन बी जीरो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड इन हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक में कोई भी टर्म जीरो नहीं होते। सेम हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, अरिथमेटिक में सेम हो सकते हैं विद कॉमन डिफरेंस जीरो, ज्योमेट्रिक में सेम होते हैं विद कॉमन रेशो। One. हाँ, ऐसे हार्मोनिक में भी हो सकता है। सारे टर्म सेम हो गए, 1/2 1/2 1/2 1/2, रेसिप्रोकल करोगे तो 2 2 2 अरिथमेटिक। ठीक है, एक ये माइंड में रखना, जैसे 1i -1 -i 1। अच्छा, आयोटा ये आप लोगों को बताया था या नहीं बताया था याद नहीं है मेरे को, ईशा और अमितराज। आई एक्चुअली इसको बोलते हैं अंडर रूट ऑफ -1। ये इमेजिनरी नंबर है क्योंकि स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर विल बी -1. आयोटा क्यूब विल बी Minus iota. माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब विल बी आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर है -1 इनटू आयोटा यानी माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 4, आयोटा स्क्वायर का फिर से स्क्वायर यानी -1 स्क्वायर यानी कितना 1. 1। बिल्कुल ठीक है, तो 1 आयोटा -1 दिख रहा होगा कंटिन्यूअसली। आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे आयोटा, तो ये है क्लियरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो आयोटा। ठीक है, 4/9 2/3 1, ये भी आप चेक करोगे। चेक कैसे करना होता है, टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, जस्ट प्रीवियस टर्म, दिस शुड बी फिक्स्ड। कई बार इस तरीके से गिवन होता है, बाकी कई बार इस तरीके से भी गिवन होता है कि TR/TR-1 ये है फिक्स्ड, तो समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, टर्म अपॉन जस्ट प्रीवियस टर्म फिक्स है, यानी डेफिनेटली सीक्वेंस विल बी रिप्रेजेंटिंग जो भी है विच टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, Geometric. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जनरल फॉर्म। थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है ना, ध्यान रखो। AR स्क्वायर AR क्यूब A इंटू R टू द पावर n-1, ये है जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आता है सभी को? ठीक है, मैं एक्चुअली यार बहुत जल्दी से कवर करना चाह रहा हूँ ये पेज नंबर 30 तक, तब तक बहुत ही स्मूथ है, सब कुछ भी नहीं है। nth टर्म A इंटू R टू द पावर n-1, फर्स्ट टर्म में A है, सेकंड टर्म में है R टू द पावर 1, थर्ड टर्म में है R स्क्वायर, फोर्थ टर्म में है R क्यूब, 100th टर्म में होगा R टू द पावर 99. 99. nth टर्म में R टू द पावर -1. n-1। समेशन ऑफ n टर्म्स, इसका डेरिवेशन करेंगे अभी थोड़ी देर में। बाकी फॉर्मूला होना चाहिए आपको डायरेक्ट लर्न, और फॉर्मूला है दिस, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर Of terms. नंबर ऑफ टर्म्स। वर्ड्स में पता होना चाहिए, बेस्ट रहता है। फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन R-1 कॉमन रेशियो -1, और वी कैन राइट दिस आल्सो, फर्स्ट टर्म इनटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर अपॉन 1 माइनस R. R। ये दोनों एक्चुअली में सेम ही है, जैसे A माइनस बी अपॉन C माइनस D और B माइनस A अपॉन D माइनस C, सेम ही होता है। ये जनरली यूज करते हैं व्हेन R इज ग्रेटर देन 1. 1, और ये आप यूज करते हो व्हेन जनरली R इज लेस देन 1. क्या होता है, दिखने में अच्छा लगता है। जैसे सपोज करो R है 3/2, तो 3/2 -1 और 1 - 3/2 विच इज मोर कन्वीनियंट, 3/2 -1, जैसे R है 1/2। अभी कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट है, दिस और दिस? 1 minus 1 - 1/2, और कोई पॉइंट नहीं है, कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है, जस्ट एक साइकोलॉजिकल लॉजिक है बस। ओके, एक ये माइंड में रखना, काफी लोग इसको भूल जाते हैं। इफ R इज इक्वल टू 1, तो इफ R इज इक्वल टू 1 ऑल टर्म्स विल बी सेम। एप्पल 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 n टाइम्स n एप्पल्स, a n टाइम्स n a।
डन, कर लेते हैं इसका भी प्रूफ। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रूफ है, ये आपको आना चाहिए। तो समेशन ऑफ n टर्म्स है लाइक दिस, a प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब डॉट 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 a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो विद कॉमन रेशियो r से बोथ साइड, और टर्म्स को थोड़ा शिफ्ट करके लिख दो राइट साइड में, तो ये बन गया ar, दिस विल बी, AR square, दिस इज, AR cube, एंड ये भी थोड़ा राइट साइड शिफ्ट a इंटू, और फिर कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट, ऐसा साइन चेंज। ar कैंसिल, दिस भी कैंसिल, दिस भी कैंसिल, ये यहाँ पे कैंसिल, यस और नो? ठीक है, अभी लेफ्ट साइड रिमेनिंग है s माइनस ऐसा s कॉमन 1 माइनस r, और राइट साइड रिमेनिंग है a माइनस हाँ a कॉमन रिमेनिंग है 1 माइनस r टू द पावर n, और लेफ्ट साइड है s इंटू 1 माइनस r। ठीक है, यहां से अभी s आ गया, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन, बस ये था इसका 1 सेकंड का प्रूफ। डन। कंसेप्ट ऐसे हाँ, माइंड में sir. रखना कि दोनों साइड कोई तो नंबर मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, बस इतना माइंड में रखो बस। ओके, नेक्स्ट यार, ये सब तो कर ही लोगे ना, T5 है 81, T2 है 24, है ना? देन फाइंड आउट A and R, सिंपल ही है, T5 will be A into R to the power 4 T2 will be A into R. एक काम करो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 18 minus 12 plus 8 and so on, which number of term is 512 upon 729? पहले तो करना है आपको ये ऑब्जर्व कि whether this is geometric progression or not। करो, ट्राई करो, सॉल्व करो। $18 minus 12 plus 8 definitely with common ratio -2/3 a into r to the power n minus 1 is equal to है this। ये करना है आपको सिंप्लीफाई। टू 256 is 2 to the power 8, 729 is 3 to the power 6, 9 is 3 square,
तो ये हो गया 3 टू द पावर, 8. लेफ्ट साइड राइट साइड करोगे कंपेयर, क्लियरली n-1 इज इक्वल टू, n is equal to हाँ n इज इक्वल टू 9। अच्छा ये बताओ कि लेट्स से क्वेश्चन होता दिस, तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि n-1 को आप करते इज इक्वल टू 9, नहीं होता वो, क्योंकि नेगेटिव टू द पावर ऑड नंबर शुड बी नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं, ये ट्राई करो। फाइंड आउट समेशन ऑफ 50 टर्म्स। What should be the first step? सर उसको 10 + 100 + 11,000 + 100 बिल्कुल लिख सकते हैं, बेनिफिट है तो लिख सकते हैं। सर तो पर बोला वापस इसको वैसे ही आएगा। इसको 10 + 1 लिखते हैं, फिर इसको 100 + 11, फिर इसको 1000 + 111। कोई बेनिफिट दिख रहा है क्या बट इससे? नहीं सर, कोई बेनिफिट तो नहीं है, अरिथमेटिक में भी नहीं है, ये ज्योमेट्रिक में भी नहीं है। ज्योमेट्रिक में होता है इफ दिस टर्म शुड बी, 120 बट ऐसा तो नहीं है वहां पे। तो फिर क्या करें? multiply both sides by 9. हाँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 9। एक्चुअली क्या होता है ना यार, ये नाइदर दिस इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो कुछ तो अपना माइंड यूज करके उसको करते हैं कन्वर्ट। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रिक ये है कि आप इसको 9 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो 9, 99, 999, 49 एंड सो ऑन 10। This 9 can be written as 10 - 10 this, 100 minus this 1000 minus and this। 1000 minus. बिल्कुल, -1 को करो सेपरेट, 10, 100, 1000, 10,000 को करो सेपरेट, तो ये टोटल टर्म्स है 50 टर्म्स। -1 -1 अप टू 50 टाइम्स कितना हो गया? -50, -50, 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। ये है क्लियरली progression. geometric progression. We have to find out the summation, and summation will be a into common ratio 10 to the power number of terms 59. upon 9 exactly फाइनल आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको मैच करना होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि एग्जैक्ट इसी फॉर्म में आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है उसने 9 अगर मल्टीप्लाई किया हो, समझ रहे हो ना? हाँ, तो हाँ। फाइनल आंसर आपको मैच करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, सर ऊपर वाले 777। आंसर को 7 से मल्टीप्लाई कर। बिल्कुल सही है, इसी में एक काम करो, 7 कॉमन, फिर ये बन गया वही क्वेश्चन।
और फिर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे विथ या वाई? नहीं, तो दोनों का स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करते हैं। क्वेश्चन रीड करो और सॉल्व। A geometric progression having even number of terms, summation of terms of odd places, like first term, third term, fifth term, seventh term, ये summation है S1, and summation of terms of even places, ये है S2. Then we have to find out the common ratio. ये question है. ईशा करेक्ट आंसर है a plus ar square plus ar cube ar to the power 4 ar to the power 5 and so on. ये है स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टर्म्स ऑफ ऑड प्लेसेस, a plus ar square फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, ऐसा. ये समेशन कितना गिवन है? S1. S1 and summation of terms of even places, सेकेंड, फोर्थ एंड देन सिक्स्थ. यहाँ पर आर भी कॉमन कर सकते हैं हम लोग, और ये है ए आर स्क्वायर ए आर टू द पावर 4. ये गिवन है कितना? S2. S2. करो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड, दिस एंड दिस कैंसिल. R is equal to S2 upon S1. 2 by S1. S2 upon S1. S1 upon S2 नहीं, S2 upon S1. ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर. डन. हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो. सर हाँ बोलो. सर अगर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई रैंडम जीपी ले और करे तो फिर S1 इज इक्वल टू 2S2 आता है. S1 is equal to क्या आता है? 2S2 मतलब अगर 1 2 4 8 ले तो 4 + 1 5 और 8 + 2 10 ऐसा. अच्छा, फिर आगे मतलब क्या करना है फिर इसका? फिर रेशियो 1/2 है. अच्छा, फिर मतलब तो मतलब 1/2 आंसर आना चाहिए ऐसे. नहीं, मतलब मैंने पूछा सही है क्या? 1/2 कांस्टेंट आंसर नहीं हो सकता ना, ऑप्शन चेक कर सकते हो आप. जैसे सपोज करो ऑप्शन ए है दिस, ऑप्शन बी है दिस, ऑप्शन सी है दिस, ऑप्शन डी है कुछ और. ठीक है, जो तुम्हारा रेशियो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, सॉरी जो S1 S2 आ रहे हैं उनके वैल्यूज यहाँ करके देखो, ऑप्शन मैच कर लो. समझ गए? हाँ बोल सकते हैं कि आंसर फिक्स कांस्टेंट 1/2 आ गया, ऐसे थोड़ी होता है. हाँ. ऑप्शन मैच डेफिनेटली कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो. मतलब प्रोग्रेशन चैप्टर में क्या होता है ना, कई सारे क्वेश्चंस के अंदर हम लोग ज्योमेट्रिक या अरिथमेटिक या हार्मोनिक अपने आप से ही कंसीडर करके ऑप्शंस में वैल्यूज पुट करके और चेक कर लेते हैं. समझ गए? हाँ सर. हाँ बिल्कुल. मतलब जहां पे फ्रीडम है वहां पे कंसीडर कर लो. अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें तो ऑलरेडी गिवन है ना आपको nth टर्म, समेशन ऑफ n टर्म्स. इसमें क्या कंसीडर करोगे? हाँ सर. बिल्कुल.
A geometric progression having first term 7, nth term 448, summation of n terms 889, and then we have R to is find equal out to 2 आएगा r is equal to 2 2. Any other answer? Amitra, explain करो क्वेश्चन. हाँ सर, तो फर्स्ट टर्म 7 है तो ये 7 हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है. फिर आगे फिर n टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे. a into r to the power n minus 1 upon r minus 1. नेक्स्ट बोलो. फिर देखो क्या होता है ना, कई बार फॉर्मूलों को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना भी आना चाहिए. जैसे r माइनस 1 को तो एज इट इज ही यूज करो, a अंदर मल्टीप्लाई, ये हो गया माइनस a, एंड यहाँ पे है a into r to the power n. This को we can write a into r to the power, -1 into minus R 1 into r. हाँ, और ये है क्या, 448 nth टर्म. तो ये फॉर्मूला लर्न करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी नहीं करते हो तो भी कोई इशू नहीं है, कन्वर्ट करना आना चाहिए. सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के समेशन का एक फॉर्मूला ये भी है कि Sn is equal to TNR minus a upon, r minus 1. where Tn is the nth term, R है कॉमन रेशियो, a है फर्स्ट टर्म. सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन है, जस्ट फाइंड करना है R. Sn गिवन है 889, nth टर्म गिवन है 448, R, a है फर्स्ट टर्म 7, R minus 1 यानी R minus 1. करोगे अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोजिशन वगैरह करोगे, सिंप्लीफाई, फाइनली R is equal to 2 2. डन. हाँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व. रो 5 स्क्वायर है क्या? यार ये 5 स्क्वायर है बिल्कुल. हमें तुम्हारा भी सीबीएसई बोर्ड ही था ना? यस सर. ओके, तुम्हारा परसेंटेज 96.6 समथिंग आ रहा है. ओके, और ईशा आप? तो मेरा एसएससी था, 100% आया. ओके ओके ओके. तो हमें तो फिर ऐसे मंदिर वगैरह नहीं गए आज, टेंपल वगैरह नहीं गए? नहीं सर, सुबह से लेक्चर ही चालू है. सुबह से कहाँ लेक्चर चालू है? 11 पे स्टार्ट हुआ था. नहीं सर, 9 से ना, दूसरी बैच में. अच्छा ओके. हाँ. तो 9 से पहले? नहीं सर, नहीं गया था आज. तो भी लेक्चर के बाद जाने वाले हो क्या? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली. ओके, और बाकी आदित्य, तन्मय, तुम, प्रथम, कल शाम को. आदित्य? नहीं सर. अच्छा चलो कोई नहीं. मुझे कैसे इंसिडेंट याद आ रहा है मेरा 2009 में. मतलब एक्चुअली हमारे ऐसे बोलते थे कि एग्जाम देने से पहले थोड़ा हनुमान चालीसा, सुना है आप लोगों ने हनुमान चालीसा? हाँ. हाँ, तो हनुमान चालीसा से बोल के जाना चाहिए. ठीक है, तो मैं सारे पेपर से पहले बोल के जाता था. एक सब्जेक्ट था, आई थिंक साइंस रहा होगा, मतलब मेरे को सब्जेक्ट याद नहीं है, तो उससे पहले मैं ऐसे बोल के जाना भूल गया. अभी वहां पे पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, फिर अचानक से मेरे को याद आता है कि अरे यार आज तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी हमने. ठीक है, तो ऐसे माइंड में टेंशन सी हो जाती है. आपकी कोई एक्टिविटी है जिसको आप डेली करते हो,
और लेट से किसी दिन उसको ना करो तो ऐसे टेंशन हो जाता है नहीं। हाँ। तो फिर मैं वहां पे एग्जाम में बैठ के सभी लोग पेपर दे रहे हैं और मैं चला जा पढ़ रहा हूँ जोर जोर से। ठीक है। और होता क्या है कि ऐसे इतने टेंशन वाले माहौल में वैसे भी आप कुछ ना कुछ भूल जाते हो। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स थोड़े से मिस हो रहे थे। एग्जाम इन्विजिलेटर आके बोलता है कि भाई तू क्या कर रहा है, ये एक पेपर स्टार्ट हो गया, स्टार्ट करो। तो ये सब ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स तक चलता था। बड़ा ही एक फनी टाइप का इंसिडेंट हो गया था उस टाइम पे। S is equal to 3/5 plus 4/5 square, 3/5 cube, 4/5 to the power 4 up to 20 terms। फाइंड आउट करना है आपको समेशन। क्या करना चाहिए बोलो? 3 के टर्म्स अलग और 4 के टर्म्स अलग करें। बिल्कुल सही है, 3 के टर्म्स सेपरेट और 4 के टर्म्स सेपरेट। डन। टोटल है 20 टर्म्स यानी 10 टर्म्स। 3/5 प्लस 3/5 क्यूब, 3/5 to the power 5 and so on, plus 4/5 square, 4/5 to the power 4 and so on। ये 10 टर्म्स और ये भी 10 टर्म्स। समेशन a into 1 minus कॉमन रेशियो कितना है इसका? 1/5 स्क्वायर टू द पावर, हाँ सॉरी, By 1/20। बिल्कुल, कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस। एग्जैक्टली। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 4/5 स्क्वायर, 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर 10 अपॉन 1 माइनस। 1/20। इसको करोगे अभी सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, फाइनल तक सिंप्लीफाई करो, इसे देखते हो कितना आता है। कॉमन एक तो 1/24 कॉमन आ गया और एक ये भी कॉमन आ गया। रिमेनिंग 15 प्लस 15 plus 4। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। डन। हाँ सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, इफ pth qth and rth terms of an arithmetic progression are in GP। मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके कोई तो pth qth rth टर्म्स रहे होंगे। लाइक अरिथमेटिक, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपने आप से कंसीडर कर सकते हो। सेकंड टर्म, लेट्स से सेकंड टर्म, फिफ्थ टर्म, नाइन्थ टर्म, ठीक है, ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन geometric progression, then find out the common ratio। ऑब्वियस सी बात है, इन टर्म्स ऑफ PQ and R। PQR। इस क्वेश्चन का मीनिंग देखो कुछ ऐसे हो गया, जैसे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है लाइक दिस 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अभी यहाँ पे आपको कोई तो टर्म्स ज्योमेट्रिक में दिख रहे हैं क्या बोलो? जैसे ये हो गया पेयर, so here P is 1, Q is 2 and R is 8। rth term R is हाँ 4 टर्म्स, फोर्थ टर्म ऐसे ये भी कंसीडर कर सकते हैं। 4 8 और 16 यानी P is equal to 4, Q is equal, sorry, P is equal to 2, Q is equal to 4। and R is equal to
A. ऐसा, ठीक है। तो अभी कंसीडर नहीं करना आपको, एग्जाम में डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, वैल्यूज पुट कर सकते हो ऑप्शंस में, फिर फाइनली मैच कर सकते हो। अभी प्रॉपर सॉल्व करना है, करो ट्रेड। Pth, qth and rth terms of an arithmetic progression are in geometric progression. काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इजी सा क्वेश्चन। ये हो गए pth, qth, rth टर्म ऑफ अरिथमेटिक, और ये टर्म्स है इन ज्योमेट्रिक। लेट्स से इसको कंसीडर करते हैं x, तो ये क्या हो गया xy एंड दिस विल बी XY square. XY square. we have to find out, y, y, we have to eliminate x, A. a एलिमिनेट करोगे, d एलिमिनेट करोगे और x, हाँ करो ट्रेड। अब ये आपको सोचना है कि हाउ टू एलिमिनेट दिस कैपिटल ए, दिस कैपिटल डी और x, इसको रिमूव कैसे करना है। स्टार्टिंग करते हैं, बोलो। फर्स्ट और सेकंड को माइनस। फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, a कैंसिल, pd माइनस d, qd माइनस d, d कैंसिल, रिमेनिंग है pd माइनस qd, यानी p माइनस q इंटू d। राइट हैंड साइड x माइनस xy, x कॉमन, रिमेनिंग 1 minus y. 1 माइनस 1, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन माइनस थर्ड। Third. a कैंसिल, qd माइनस rd एंड राइट हैंड साइड कॉमन, x माइनस रिमेनिंग Y minus 1. 1 माइनस y। और अभी करो दोनों इक्वेशंस को, wait, Divide. Divide. x कैंसिल, 1 माइनस y कैंसिल, d भी कैंसिल, y इज इक्वल टू q माइनस r अपॉन, P minus Q. P minus q. p minus q. ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, करेक्ट है। हाँ सर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एबीसीडी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन प्रूव दिस। कुछ भी नहीं है, b को रख देना ar, c को रख देना ar स्क्वायर, d को रखोगे ar क्यूब, ये वैल्यूज करोगे यहाँ पे पुट, इजीली आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है, ये आप लोग अभी ट्राई करें। Find total number of 3-digit numbers such that digits are in जी। geometric progression। सेम क्वेश्चन अरिथमेटिक में भी किया था, वहां पे आंसर आ रहा था 45। 45, यहाँ पे देखते हैं अभी कितना आंसर आता है, करो। होमवर्क काफी कर सकते हो यार आप लोग, है ना। बताओ होमवर्क क्या क्या करना है आप लोगों को आज। एक्सरसाइज 1 दिख रहा है शीट आप लोगों को, हाँ sir. yes हाँ sir, शीट अभी पोस्ट करता हूँ ग्रुप पे। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन बी फुल कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन b, बी।
सर आंसर 15 आता है। आंसर 15 देखते हैं। देन एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 नोट कर लो, है ठीक रहेगा ना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 कॉलम मैचिंग 1, ठीक है। अच्छा ईशा और अमित्रा, यहाँ पे अल्टरनेट वीक्स में एडवांस पैटर्न टेस्ट होते हैं, ठीक है। और उसमें जो है सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, न्यूमेरिकल्स, मैच द कॉलम, इस बार नहीं आया था, इस बार एडवांस में नहीं आया था मैच द कॉलम। नेक्स्ट वीक जो होगा उसमें मैच द कॉलम आएगा, ओके। एंड कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। आफ्टर मतलब नेक्स्ट संडे को है वो सिलेबस कंप्लीट प्रोग्रेशंस, उस टेस्ट के लिए। इस संडे वाले टेस्ट के लिए क्वाड्रेटिक और प्रोग्रेशंस, जितना हम लोग प्रोग्रेशंस में कवर करेंगे, या फिर जस्ट प्रोग्रेशंस भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा है तो प्रोग्रेशंस भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कवर कर लेंगे प्रोग्रेशन में भी काफी। तो मैं बता रहा था आप लोगों को होमवर्क एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 कॉलम मैचिंग 1 एंड कॉलम मैचिंग 2 दोनों। देन एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 नोट करो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक। क्वेश्चन नंबर 1 to 14 केवल इतना करो, बाकी नेक्स्ट टाइम पे देते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व। तो 59 के देखते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स सच दैट डिजिट्स शुड बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। स्टार्ट करते हैं विद कॉमन रेशियो। 1 1 वहां पे स्टार्ट किया था विद कॉमन डिफरेंस 0 से, ठीक है। तो 1 1 1 2 2 2 और मैक्सिमम पॉसिबल है 9 9 9। हाउ मेनी नंबर्स? 9 9 numbers. Then common ratio 2. 1 2 4 पॉसिबल है, 2 4 8 पॉसिबल है, 3 6 12 पॉसिबल नहीं है। फिर कॉमन रेशियो 1 अपॉन 2 ये 2 नंबर्स, वहां पे भी 2 नंबर्स, वहां पे हम लोगों ने कंसीडर किया था D1 और उसके बाद में D-1। लेट्स से यहाँ पे 9 नंबर्स आ रहे थे, तो यहाँ पे कितने नंबर्स आते थे? 10 वो 0 वाला एक्स्ट्रा आता था, ठीक है। बट यहाँ पे तो 0 होता ही नहीं था कोई भी, है ना। Then r is equal to 3. 1 3 9 पॉसिबल है, 2 6 18 पॉसिबल नहीं है। r is equal to 1/3 करोगे तो 9 3 1 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। कॉमन रेशियो 4 पॉसिबल है। नाइस। अभी तक टोटल कितना हो गया? 15 फाइनल आंसर शुड बी 15 और समथिंग एल्स। 17 Exactly. Final answer will be not 15. फाइनल आंसर आएगा 17। देखो यार, अभी तक हम लोगों ने जस्ट कॉमन रेशियो इंटीजर्स ही कंसीडर किया ना, जरूरी नहीं है ना कि कॉमन रेशियो इंटीजर ही हो। इसमें 2 टर्म्स और निकल के आते हैं। एक तो तब जब आप r यूज करोगे, कितना 3/2 टर्म विल बी 4 into 3/2 6 into 3/2 कितना 9, और एक r is equal to 2/3 9 6 exactly. So final answer 17 और टर्म्स क्यों नहीं आते हैं? नहीं आएंगे, वो करके देखना आप वो अपने आप से, ठीक है। कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है उसका, नहीं आते हैं। मल्टीप्लाई वगैरह करके देखते हैं, नहीं निकलते हैं। जैसे सपोज करो r 1/4 सोचता हूँ, चलो ठीक है 1/4 पे टर्म्स आ रहे हैं क्या? अब ये तो कंफर्म है कि डिजिट्स में इंटीजर ही चलता है ना। इसको 5 यूज कर सकते हो क्या? बोलो। नहीं कर पाओगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना होता है। 5 into 1/4 इंटीजर नहीं आता। So this digit can be only either 4 or 8 हाँ, आप 4 यूज करते हैं लेट्स से, तो 4 into 1/4 1, ये फिर फंस गया, ये आगे नहीं हो पाएगा। 8 यूज करते हैं तो 8 into 1/4 2, ये फिर फंस गया, आगे नहीं हो पाएगा। समझ गए? हाँ, तो और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, यही एक्सप्लेनेशन है, करके देखना पड़ता है।
So final answer is what? 15. Final answer is 17. Then next question is on sides of a right angle triangle are in geometric progression. Then find out the smallest angle. Sides of a right angle triangle are in geometric progression. Sides of a right angle triangle are in geometric progression like 248, but 248 तो हो नहीं सकता यार ना, क्योंकि right angle triangle है. So इन जनरल में tan इनवर्स 1/r² आएगा. हाँ वो तो ठीक है. आउटपुट बताओ कितना है फाइनल नंबर्स के फॉर्म में. राइट एंगल ट्रायंगल का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? 90 डिग्री के अलावा, 90 डिग्री के अलावा साइड्स के टर्म्स में पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं. पाइथागोरस को सेटिस्फाई करना चाहिए. आर स्क्वायर को पुट करोगे टी और ये बन गया भी टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं है. फॉर्मूला यूज करोगे टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस और माइनस प्लस डेफिनेटली प्लस, क्योंकि माइनस यूज करते हो तो 1 माइनस रूट 5 नेगेटिव. नेगेटिव और पॉजिटिव. नेगेटिव. हाँ तो ओनली प्लस, यानी r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2. प्लस माइनस आना चाहिए, बट r है, कॉमन रेशियो है, साइड्स हैं, नेगेटिव नहीं होते, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2. अभी देखो क्या होता है ना, ट्राइंगल में जितना आप साइड लेंथ इंक्रीज करते हो ना, उसके अपोजिट एंगल भी इंक्रीज होता है. बहुत ही ऑब्वियस ही बात है. जैसे ये वर्टेक्स है, अभी आप इस एंगल को कंटिन्यूअसली करो इंक्रीज, तो अपोजिट साइड इज आल्सो इंक्रीजिंग. ठीक है, यहाँ पे फाइंड करना था आपको स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल विल बी अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड. में स्मॉलेस्ट साइड है क्या? A. बिल्कुल, यानी दिस एंगल. इसके लिए आप यूज करोगे ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, तो tan यूज कर लेते हैं, साइन कॉस वगैरह भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. exactly a cancel, so finally a is equal to tan inverse. 1. ये वैल्यू करोगे यहाँ पे पुट. tan इनवर्स का मीनिंग क्या होता है? लाइक tan इनवर्स रूट 3 इक्वल्स टू द एंगल एट विच tan इज इक्वल टू रूट 3. तो किस एंगल पे tan रूट 3 के इक्वल आता है? 60. तो tan इनवर्स रूट 3 का मीनिंग हो गया 60 डिग्री. tan इनवर्स 1 का मीनिंग 45 डिग्री. अभी क्या सारे तो वैल्यूज नहीं पता होते ना, तो जो नहीं पता होते ठीक है उनको tan इनवर्स में लिख देते हैं. जैसे tan थीटा इज इक्वल टू 2 नहीं पता, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2. आइडिया लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट कितना आ रहा, वो एक अलग बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 3 टर्म्स ऑफ आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. करो ये ट्राई कर लो एक बार. Three terms are in geometric progression. If middle term is doubled, then the sequence will be A. then we have to find out the common ratio.
ये क्वेश्चन है। Three terms are in arithmetic progression, then double of मिडल 2 plus minus root 3 आता a cancel r square minus 4r plus 1 r is equal to minus b plus minus under root of b square minus 2 root 3 upon. 2 So r is equal to 2 plus minus. root 3 ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। दोनों एक्सेप्टेबल है, और प्लस 2 और root माइनस, 3 नहीं है सॉरी 2 प्लस माइनस रूट, करेक्ट है। हाँ नेक्स्ट कंसेप्ट है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, ठीक है। एंड दिस समेशन विल बी वैलिड ओनली इफ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क कंटिन्यू है, डिस्कनेक्ट हुआ अभी? है सर अच्छा है क्या? ओके ठीक है। ओके सो this summation will be valid only if modulus of r should be, लेस देन रीजन क्या है इसका बोलो? सर क्योंकि वो फिर 0 को टेंड नहीं करेगा मतलब। एक्चुअली क्या होता है ना बेटे, r ग्रेटर देन 1 है, यानी आप एक ग्रेटर देन 1 नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो चीजों को। ग्रेटर देन 1 नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, देन मैग्नीट्यूड विल बी इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीजिंग। तो इंक्रीज होते 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 ये टर्म्स इनफाइनाइट की तरफ टेंड करने लगेंगे। जैसे 2 कॉमन रेशो हो गया तो 1 into 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 32, 64, 128, 256, ऐसे। देन समेशन विल बी इनफाइनाइट इनफाइनाइट। कॉमन रेशियो है लेस देन 1, यानी आप लेस देन 1 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेस देन 1 नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू डिक्रीज होती है। जैसे सपोज करो एक जग है और इसमें से ड्रॉप आ रहा है, तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में जग ऐसे फुल हो जाएगा, समझ रहे हो? और ऐसे बकेट्स भर भर के पानी डाल रहे हो तो ऐसे हर तरफ पानी पानी आ जाएगा ना। तो बस वही रीजन है, ऐसे छोटे छोटे टर्म्स को ऐड करो तो प्रॉपर एक फिक्स अमाउंट में आपको एक समेशन मिल जाता है, समझ गए? तो यही है इसका रीजन कि कॉमन रेशियो शुड बी। लेस देन हाँ, बट यहाँ पे यूज करते हैं मैग्नीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r लेस देन 1, यानी r बिलोंग्स टू -1 to 1 मतलब -2 upon 3 होगा, ये भी एक्सेप्टेबल है, बट -2 एक्सेप्टेबल नहीं है, समझ गए? हाँ सर। ओके अभी इसके समेशन का फॉर्मूला होता है काफी सिंपल, a अपॉन 1 माइनस r। प्रूफ कैसे है? ये प्रूफ है। पहले समेशन था a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे r को किया है आपने लेस देन 1, लाइक 1/2, और 1/2 के ऊपर आप पावर अप्लाई कर दो इंफिनिटी, क्योंकि n टेंडिंग टू है अभी। तो 1/2 के ऊपर पावर इंक्रीज करने पर आउटपुट डिक्रीज लास्ट तक आते आते ऑलमोस्ट 0। तो इसको किया रिमूव, रिमेनिंग है जस्ट a अपॉन 1 माइनस
हाँ, ये आपको डायरेक्ट लर्न करके रखना है। काफी सिंपल सा फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन कॉमन रेशियो। फिर कुछ क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है, पेज नंबर 24 पे आप लोग पढ़ लेना, बहुत इजी क्वेश्चंस है। चलो देख ही लेते हैं। समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स 9/2 a upon 1 minus r, सेकंड टर्म है ar, वैल्यू वगैरह करोगे सब्स्टिट्यूट, इजीली यू कैन फाइंड आउट a as well as r। डन। हाँ नेक्स्ट ये ट्राई कर लो, ये वाला क्वेश्चन। Summation of terms of an infinite GP is 4 and summation of क्यूब, हाँ यानी हर टर्म का किया क्यूब, ए क्यूब आर क्यूब, ए आर स्क्वायर का बी क्यूब, ऐसे फिर समेशन है दिस, और फिर आपको फाइंड करना है कॉमन रेशियो। आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सबने? ठीक है, तो उसमें एक शूट है जिसमें वो ऐसे उसको हेल्प लेने के लिए आती है दीपिका रणवीर से। ठीक है, तो वो यही पूछता है ना कि वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो आई थिंक 5 days बोलती है वो। फिर रणवीर बोलता है नहीं, हम ये रास्ता कितने दिन में तय करेंगे, 2 days। तो वैसे ही कुछ चल रहा है, ये चैप्टर हम लोग काफी फास्ट ही करेंगे क्योंकि सब सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतना ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आप लोग। Summation will be a cube upon, 1 minus r। ये given है 64/7। We have to find out common ratio NER, so we should eliminate। ए How to eliminate A? क्यूब करके डिवाइड। क्यूब करके डिवाइड कर 4 दो, into 1 minus r की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कर दो, एक ही बात है। करो सॉल्व करो, सिंपलीफाई करो। अच्छा, एक पॉइंट और है ना, एक पॉइंट और। ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों का? हाँ सर। हाँ सर। तो अभी ऐसा नहीं करते कि इसको सिंपलीफाई करने बैठ गए, क्यूब्स वगैरह ओपन कर रहे हो, एट द सेम टाइम थोड़ा माइंड भी वर्क करते रहना चाहिए। तुम्हें दिख रहा है कि ऐसा कोई भी नंबर जिससे ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल आ जाए? डायरेक्ट ऐसे कोई नंबर दिख रहा है क्या? 2। बिल्कुल, तो डायरेक्ट एक नंबर समझ में आ रहा है यहाँ पे कि r इज इक्वल टू होना चाहिए 2। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा समझ में आ जाएगा, कोई इंसिडेंटली यहाँ पे ऐसा हो गया, एक्सप्रेशन इजी था, समझ में आ गया। ठीक है, r इज इक्वल टू 2 आ रहा है ना, तो डेफिनेटली r इज इक्वल टू 1/2 भी आ रहा होगा, क्योंकि 1 2 4 8 को ऐड करना और 8 4 2 1 को ऐड करना सेम ही है। ठीक है, सो फाइनल आंसर
r is equal to 2 comma 1/2. r is equal to only 1/2. क्योंकि ये है इनफिनिट जीपी, r ग्रेटर देन हाँ 1 सर नहीं समझ। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉमन क्वेश्चन है और काफी इजी सा क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई कर लो। r is equal to 0 से लेके n तक, r is equal to 0 1 upon 1, then 1 upon 2, then 1 upon 4 and लास्ट में 1 upon 2 to the power n. ये होता है सिग्मा, यानी समेशन लिमिट्स लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, ये समेशन है Sn और एक समेशन है S। r is equal to 0 1 फिर 1 upon 2 फिर 1 upon 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे कितने टर्म्स है बोलो? Infinite. ये सिंप्लीफाई करो, ये सिंप्लीफाई करो सर। ईशा कितने टर्म्स है इसमें? +1 हाँ n+1 टर्म्स है, एक्चुअली 1 से काउंटिंग करते हैं। ये दिस इज 2 to the power 1, दिस इज 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 to the power n। तो ये टर्म तो कितने हो गए? n हाँ, और एक टर्म ये भी है, n+1 टर्म्स है इसमें। And this summation 2 now question is s minus sn is less than 1000, s minus sn s minus sn, this minus this कितना आ रहा है बोलो? 1 upon 1 upon 2 to the power. this should be less than 1 upon 1000, यानी 2 to the power n should be greater than। 1000. हाँ, तो what should be the minimum value of n? नाइन 10 11 12 10 10, क्योंकि 2 to the power 9 होता है 512 एंड 2 to the power 10 होता है 10। 2 एग्जैक्टली, तो n मिनिमम शुड बी 10। n डेफिनेटली नेचुरल नंबर है क्योंकि वो काउंटिंग में यूज हो रहा है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, काफी सा क्वेश्चन है। 9 to the power a to the power a to the power n, all powers will be added, summation a upon
1 minus हाँ, तो ये आ जाता है फिर 1/2, 9 to the power 1/2 विल बी 3, करेक्ट। फिर एक माइंड में ये रखना, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्पेशलिटी, वन ऑफ द स्पेशलिटी की स्टार्टिंग और लास्ट से जो पेयर्स बनते हैं उनका समेशन फिक्स। ऐसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में स्टार्टिंग और लास्ट से multiplication fixed. मल्टीप्लिकेशन फिक्स। AR स्क्वायर, लास्ट टर्म है B, बिफोर दिस B अपॉन R, बिफोर दिस B अपॉन R स्क्वायर, ऐसा। ठीक है। ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन एवरेज A प्लस B अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग डिफाइन करते हैं लाइक दिस, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B विल बी रूट AB, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके जितने नंबर्स होते हैं वो 1/में। लाइक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ ABC विल बी A into B into C to the power। 1/2 हाँ, 100 नंबर्स हैं तो सबका मल्टीप्लाई टू द पावर 1/100। 100. एक ये माइंड में रखना, इफ ABC आर इन अरिथमेटिक देन डबल ऑफ मिडिल टर्म शुड बी इक्वल टू T plus फर्स्ट प्लस Or थर्ड। ऐसे ही ABC ज्योमेट्रिक देन स्क्वायर ऑफ middle middle term. इज इक्वल टू। first into third. The first and फिर एक कंसेप्ट है इंसर्टिंग एंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, जैसे इंसर्टिंग एंड अरिथमेटिक मीन। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, बट एन ज्योमेट्रिक मीन किया आपने डिफाइन। टोटल नंबर्स कितने हो गए? n+2 plus 2. ये नंबर्स हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, बस। ठीक है। फिर एक कंसेप्ट यह आता है टर्म्स कंसीडरेशन, जैसे अरिथमेटिक था वैसे ही यहाँ पर A 3 टर्म्स कंसीडर करने हैं, तो A बिफोर दिस A by एंड आफ्टर दिस। Yeah. ये इस तरीके से हम लोगों ने फिट किया हुआ है यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करते हो देन आर विल गेट। answered Answer. और भी कुछ माइंड में आ रहा है तो वो भी कंसीडर कर सकते हो, ऐसा फिक्स नहीं होता है कुछ भी। 4 टर्म्स कंसीडर करने देन A अपॉन Cube. R क्यूब, A अपॉन R, AR क्यूब, डेफिनेटली कॉमन रेशो। R square. हाँ, तो ये थोड़ा माइंड में रखना, ये बी केयरफुल। ठीक है, 5 टर्म्स कंसीडर करने हैं देन दिस, यहाँ पे कॉमन रेशो R। 3 टर्म्स आर इन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक कंक्लूजन ये है कि R शुड बी ग्रेटर देन 1 1, दैट देयर प्रोडक्ट इज 260। प्रोडक्ट गिवन है, जल्दी से ये कंसीडर कर लो। A क्यूब इज इक्वल टू दिस, A इज इक्वल टू 6, फिर समेशन गिवन है इज इक्वल टू 90, इजीली ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट हम पे करते हैं। आपको मैं पेज नंबर 30 तक शेयर करता हूँ। अरे हार्मोनिक भी सेंड कर दो क्या आप लोग को? इजी है, टफ नहीं है इसमें कुछ भी। या फिर एक काम करो, चलो कोई इशू नहीं है, पेज नंबर 30 तक सेंड करता हूँ, ठीक है। हाँ इसमें 3 क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये आप लोग एक बार रीड कर लेना, बहुत इजी से क्वेश्चंस है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर एक बार अपने आप से सॉल्व करना। और होमवर्क जो आपको बताया है वो करना है कंप्लीट, नेक्स्ट टाइम पे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ सर। हाँ ओके। बाकी शिंगेज में से सॉल्व एग्जांपल साथ में कर सकते हो, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक दिन में एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, ठीक। हाँ ओके, और कोई डाउट है इसके अलावा तो बोलो। नहीं सर। ठीक है ना, मिलते हैं। बस बाय बाय सर। Bye, sir. Thank you. ओके। bye sir